A very good afternoon to all of you. Welcome to Call for Care. हर बच्चा अपनी माँ बाप की आंखों का तारा होता है। अपने बच्चे की हर छोटी सी नटखट शरारत माँ बाप को बहुत हंसाती है, बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन कई बार नटखट बच्चों की नटखट शरारतें वॉयलेंट बिहेवियर का कारण भी बन सकती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे काफ़ी वॉयलेंट हो जाते हैं, काफ़ी ज़िद्दी हो जाते हैं, माँ बाप से बदतमीज़ी से बात करने लगते हैं और इसके पीछे की हम जो मेन कारण हैं उन्हें भी माँ बाप को ही ठहराते हैं। तो क्या वजह हो सकती है बच्चों के वॉयलेंट होने के पीछे, क्या कारण है और कैसे आप पता लगा सकते हैं कि धीरे धीरे आपका बच्चा वॉयलेंट बिहेवियर हो रहा है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे अपने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट स्वाति कश्यप के साथ। स्वाति जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि बच्चों का आखिर क्यों हो जाता है वॉयलेंट बिहेवियर, इतने जिद्दी, इतने बदतमीजी से, रूडली पेरेंट्स से क्यों पेश आते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि वॉयलेंट बिहेवियर को लेमन लैंग्वेज में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी? देखिए, वायलेंट बिहेवियर को अगर डिस्क्राइब करना हो, ख़ासतौर से हम यहाँ पे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि आप बदतमीज़ी कहें। अब ये बिहेवियर जो है वो लैंग्वेज में भी हो सकता है, वो आपसे रूडली, उनकी टोन बहुत रूड हो सकती है, उनका तरीका, उनकी वॉल्यूम बहुत हाई हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि वो वर्ड्स जो हैं वो गलत यूज़ करें। तो लैंग्वेज हो सकती है एक पार्ट, दूसरा पार्ट हो सकता है जो उनका बाकी का बिहेवियर है, यानी कि हो सकता है कि वो मारना शुरू कर दें, या फिर बुलिंग करने लगें, या फिर आपके साथ बदतमीज़ी करने लगें किसी और फॉर्म में, जैसे कि चीज़ें तोड़ना शुरू कर दें, या फिर आप उन्हें अगर कुछ दे रहे हैं तो उसको फेंक के मारें। तो इस तरह की चीज़ें सारी की सारी वायलेंट बिहेवियर में आ जाती हैं बच्चों के। ओके, अभी हम इसी के साथ बात करेंगे शीतल के साथ फोन लाइन पर। जी शीतल। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, मैंने इसलिए बुक करा था, वो मेरा बेटा बहुत ज्यादा जिद्दी है, शरारती है, कहना नहीं मानता। ओके, काफी ज्यादा जिद्दी है इनका बेटा, शरारती है। एज कितनी, यानी उम्र कितनी है आपके बच्चे की? 7 ईयर्स। 7 ईयर्स का बच्चा है, काफी शरारती और जिद्दी है। क्या कर सकती हैं ये? मैं इनसे जानना चाहूँगी कि कोई छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन उसके? कोई सिबलिंग्स हैं आपके बच्चे के, यानी कोई छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन है उससे? छोटी सिस्टर है उसकी, भाई भी हैं। हाँ हाँ जी, हैंगे। ओके, उससे छोटा है या उससे बड़ा है? छोटे बहन है। उससे छोटे भाई बहन है उसके, तो क्या कर सकती है? देखिए, इस उम्र में ख़ास तौर से इन्होंने बताया कि छोटे भाई बहन भी हैं, तो एक जो बहुत कॉमन कारण होता है, ख़ास तौर से अगर आप देखें 3 से 7-8 साल के बच्चों तक, वो सिबलिंग राइवलरी कई बार होता है, या फिर जिसे हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं चाइल्ड डिस्प्लेसमेंट सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि बच्चे को कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि मैं एक जैसे कि एक राजा था और आके किसी और ने मेरी जगह ले ली है। और कहीं ना कहीं क्योंकि जो सबसे छोटा बच्चा होता है या जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, माँ की अटेंशन ज़्यादा उन्हीं की तरफ रहती है, तो इसलिए जो बड़ा बच्चा होता है उसे ये जनरली ज़्यादा लगने लगता है। तो इस पर्टिकुलर एज में ज़िद्दी होने का ये भी कारण हो सकता है कि वो अटेंशन डिमांड कर रहा हो अपनी माँ की, और ज़िद करके, क्योंकि देखिए बच्चे के लिए अटेंशन इज़ अटेंशन, इवन नेगेटिव अटेंशन इज़ अटेंशन। तो इवन इफ़ वो आपसे डांट खाने वाला कोई काम करता है तो एटलीस्ट आपका टाइम और अटेंशन तो उसको मिलता है। तो बच्चा जो है ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि ये अटेंशन जो है वो मैं क्यों मांग रहा हूँ, क्योंकि अनकॉन्शियसली होता है, लेकिन बेसिकली द चाइल्ड इज आस्किंग फॉर अटेंशन। अगर वो आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे तो आप शायद उस पर ध्यान ना दें, लेकिन अगर वो कोई जिद करनी शुरू कर दे, कोई बदतमीजी करनी शुरू कर दे, तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो बच्चे कहीं ना कहीं, मुझे लगता है अपनी इंपॉर्टेंस गेन करने के लिए कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, इससे बचने के लिए भी वो कई बार जिद्दी हो जाते हैं, बदतमीजी से पेश आते हैं या रूडली बात करते हैं, जैसे कि स्वाति जी ने बताया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें इंपॉर्टेंस दें, और हाँ, उनके साथ, जैसे कि 7 साल का आपका बेटा है, तो उनके साथ बैठ के आप डिस्कस कर सकती है कि एक्चुअली उन्हें क्या प्रॉब्लम है या किन वजहों के कारण वो इतने रूडली बात करते हैं, काफी जिद्दी हो गए हैं। और साथ साथ जैसे उन्होंने कहा कि उनके छोटे भाई बहन भी हैं, तो इस उम्र में बच्चे को थोड़ा सिंसियर बनाना चाहिए, बहुत जरूरी है। जी, क्योंकि जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ रिलेशनशिप भी इसी वक्त डेवलप हो रही होती है, जो सारी जिंदगी बच्चे के काम आएगी। और साथ साथ छोटे भाई बहन जो है वो बड़े जो भी उनके भाई या बहन हो उनको एक रोल मॉडल भी मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाह के या ना चाह के उनके साथ कंपेयर भी करने लगते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हीरो वर्शिप भी करने लगते हैं। तो छोटे भाई बहन के डेवलपमेंट के लिए
भी बहुत ज़रूरी है कि जो बड़ा बच्चा है वो खुश रहे, उसका बिहेवियर अच्छा रहे और वो वायलेंट बिहेवियर में ना पड़े, क्योंकि अगर वो वायलेंट होता है तो दो इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसके छोटे भाई बहन पे। एक तो ये कि वो खुद भी वायलेंट होने लगे उसको कॉपी करके, दूसरा ये हो सकता है कि वो बहुत सहमे सहमे रहने लगे और उनमें बहुत सी पैसिव बिहेवियर और एक पैसिव पर्सनालिटी डेवलप हो जाए। ओके, चलिए इसी के साथ हम बात करेंगे सारिका के साथ फोन लाइन पर। जी सारिका। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सारिका। गुड आफ्टरनून। बताइए। हाँ जी, मेरा ये सवाल था कि मेरा 6.5 साल का बेटा है, वो अपने आप से ही बातें करते रहता है हर वक्त ही, मतलब जैसे हम उसके पास में जाके पूछती हूँ बेटे क्या बात कर रहे हो आप, तो एकदम से फिर वो नर्वस हो जाता है, मतलब कुछ बताता नहीं है। बातें बड़ा इंट्रोवर्ट टाइप है, मतलब अपने आप से बातें करते रहता है, किसी से कुछ मतलब हम लोगों से बात नहीं होता, मतलब और फियर्स बहुत है। सब दिवाली आ रही है ना तो बहुत डरता है पटाखों से और ये वो। कब से ऐसा हो रहा है आपके बेटे के साथ? ये स्टार्टिंग से ही है एक्चुअली, बस स्टार्टिंग के 2 इयर्स तक तो मतलब बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब पता नहीं कि उसके अंदर फियर्स अपने आप ही ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई। कोई रीजन नहीं है, मतलब कि जला हो या इस टाइप का कोई रीजन नहीं, बस फियर्स अपने आप ही डेवलप हो गए। क्या सोशलाइज्ड रहता है आपका बेटा, बाहर फ्रेंड्स के साथ खेलने जाता है? में भी उसको प्रॉब्लम है एक्चुअली, सो इतना ज्यादा अपने पीयर ग्रुप के साथ में इतना मिक्सअप नहीं होता है, मतलब बहुत ज्यादा, तो कि मतलब बहुत ज्यादा मिक्सअप हो या बहुत थोड़ा सा जैसे नॉर्मली जो बच्चे क्रिकेट या इस टाइप के गेम खेलते हैं वो थोड़ा अवॉइड ही करता है। मतलब सारिका जी आप लाइन पर ही रहेगा, आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी सारिका जी, और भाई बहन हैं? सन और है मेरा छोटा, 1.5 ईयर। 1.5 years। और इस बच्चे की उम्र कितनी बताई आपने? 6.5 ईयर। 6.5 years। आप इसे पूरी अटेंशन आपको लगता है कि दे पा रही हैं? आई मीन कंसिडरिंग कि जैसे आपने बताया कि अपने आप से बात करता है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो जो बातें शायद आपसे करना चाह रहा हो वो अकेला महसूस करता हो और इस वजह से अपने अंदर अपनी शेल में विड्रॉ कर रहा हो। कभी आपने ये कंसिडर किया है? एक्चुअली मैं तो काफी कोशिश करती हूँ इंटरेक्ट करने की, स्टार्टिंग से ही, मतलब शुरू से ही तो बोलती हूँ बेटा आप स्कूल में जो भी होता है आप मुझे बताया करो, और मतलब आपका जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उससे शेयर करो बेटा, जो भी आपको कहीं भी कुछ भी लगता है, कोई आपको कुछ कह रहा है कुछ भी, पूरी कोशिश करती हूँ उसके साथ इंटरेक्ट करने की बात। सारिका जी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो टाइम अपने छोटे बच्चे के साथ स्पेंड करती हैं उसे उसकी केयर में आप अपने बड़े बच्चे को भी इन्वॉल्व कीजिए और उसे इस तरह से इन्वॉल्व कीजिए जैसे कि वो एक रिस्पॉन्सिबल बड़ा इंसान हो। इससे क्या होगा कि बच्चे के साथ आप एक इक्वल फ्रीक्वेंसी पे कहीं ना कहीं आनी शुरू हो जाएंगी, फिर वो अपने आप आपसे खुलना शुरू हो जाएगा और जो बातें वो अपने आप से कर रहा है शायद लोनलीनेस की वजह से, वो आपके साथ शेयर करनी अपने आप शुरू कर देगा। और कोशिश करें कि जब आप अपने छोटे बच्चे की केयर कर रही हैं, छोटे छोटे काम कर रही हैं, उसे फीड कर रही हैं या फिर उसका आप और बाकी कुछ भी कर रही हैं, तो इन सभी कामों में आप अपने बड़े बेटे को इन्वॉल्व कीजिए और उसको थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए और थोड़ा थोड़ा उसको आप जिसे कहते हैं कि बातें इस तरह की खुद करनी शुरू कीजिए उससे कि हाँ आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया और तुम्हारा दिन कैसा रहा। तो जब आप शुरुआत करेंगी बातों की और उसे एक तरह से एक इक्वल लेवल पे हल्का सा कुछ समय के लिए एटलीस्ट ट्रीट करने लगेंगी तो वो आपसे खुलना शुरू हो जाएगा। एक बार वो आपसे खुल जाएगा तो फिर वो दूसरे बच्चों से भी खुलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जनरली एक मॉडल, जो बिहेवियर होता है वो एक मॉडल पे चलता है और जो मॉडल होता है वो जनरली जो उसका पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप होती है वहीं पे कहीं ना कहीं वो मॉडल बन जाता है, तो ख़ास तौर से माँ के साथ। तो अगर आप उसके साथ कहीं पे एक दोस्ती की रिलेशनशिप बना सकें कुछ समय के लिए एटलीस्ट, क्योंकि यू हैव टू बी डिसिप्लिनरियन एज वेल, तो कुछ समय एटलीस्ट उसके साथ एक इक्वल दोस्ती की रिलेशनशिप बनाने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि शायद उसे इसकी इस वक्त ज़रूरत है। चलिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसका मानसिक विकास होता है, तो वो भी चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और कहीं ना कहीं आपके बेटे के अपने आप से बातें करने के पीछे की वजह अकेलापन ही रही होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को इग्नोर ना करें, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, हो सके तो उसके साथ गेम्स भी खेलिए, उसके साथ बाहर घूमने जाइए और जितना हो सके अपने छोटे बच्चे की केयर में उसे इन्वॉल्व कीजिए, अपने साथ उसे ज़्यादातर रखिए, तो आप देखेंगे कि प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अभी बात करेंगे हम श्वेता के साथ फोन लाइन पर। जी श्वेता। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून श्वेता, बताइए। हाँ मैम, मेरा बेटा है 3.5 ईयर्स का। मैम वो ना कोई बात नहीं मेरी मानता। अब मेरी बेटी भी है छोटी, 1 ईयर की होने वाली है। तो जब से वो हुई है उसके बाद इसमें इतना जैसे कहते हैं ना ढीठ होना,
कितने साल का है आपने बताया आपका बेटा? 1.5 ईयर का है जी। कोई बात नहीं मानता। ओके, कोई बात नहीं मानता, काफी जिद्दी हो गया आपका बेटा। घबराइए मत, आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। अभी बहुत छोटा है आपका बच्चा, तो कैसे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं, बच्चे को जिद्दी होने से बचा सकती हैं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर। आज हम कॉल फॉर केयर में बात कर रहे हैं क्यों हो जाते हैं बच्चे जिद्दी। हम ज़्यादातर देखते हैं कि या तो बहुत छोटा बच्चा बहुत जिद्दी होता है और वॉलेंट हो जाता है, या फिर एडोलेसेंस यानी टीनेज में जाके 12 से लेकर 16-17 साल तक की उम्र में बच्चा ज़्यादा जिद्दी या वॉलेंट हो सकता है। अब इसके पीछे की वजहों के बारे में स्वाति जी के साथ हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहती हूँ, श्वेता जी ने हमसे पूछा कि उनका 1.5 साल का बेटा है, अभी उसकी बहन हुई है छोटी, तो वो और ज़्यादा जिद्दी हो गया और बिल्कुल बात नहीं मानता, तो कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को? देखिए 1.5 साल का ही बताया। श्वेता जी हमारे साथ लाइन पे हैं? श्वेता जी हमारे साथ लाइन पर नहीं है। अच्छा, ओके ओके, क्योंकि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि बहन 1.5 साल की है और वो 3.5 साल का है या वो 1.5 साल का है। सो एनीवे, अगर वो 1.5 साल का है या फिर 3.5 साल का है, दोनों ही उम्र जो है वो बहुत बहुत छोटी हैं। तो और नेचुरली आपने कहा कि उसकी अभी छोटी बहन है, तो जो टिपिकल चाइल्ड डिस्प्लेसमेंट सिंड्रोम जिसकी हम बात कर रहे थे, बिल्कुल शायद वो उसी से सफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि इस बच्चे को ज़्यादा समय दिया जाए और कोशिश ये करें कि जिस वक्त ये बच्चा जगा हुआ है और आपके सामने है, उस वक्त आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दे सकें और इसको इन्वॉल्व कर सकें अपने बाकी के कामों में। जैसे आप अगर हाउस वर्क कर रही हैं तो आप हाउस वर्क में इसे इन्वॉल्व कीजिए, इसे छोटी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दीजिए। मान लीजिए आप बर्तन लगा रही हैं किचन में, तो इसको चम्मचें दे दीजिए क्लीन करने के लिए या फिर पोंछने के लिए। और अगर 1.5 साल का है, मैं 3.5 साल के हिसाब से कह रही थी, अगर वाकई इतना छोटा है, 1.5 साल का है, तो फिर इसे सिर्फ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फिजिकल आपको जो लव एंड अफेक्शन है वो देना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू कीप हगिंग द चाइल्ड, यू हैव टू कीप एम्ब्रेसिंग द चाइल्ड। मतलब आपको बच्चे को हर समय फिजिकली अफेक्शन देना, उसे करेस करना, उसे किस करना, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पर्टिकुलर उम्र में अगर वो सिर्फ 1.5 साल का है तो फिज़िकली आप जो कम्युनिकेट कर सकती हैं उसे, दैट यू लव द चाइल्ड, वो आप शायद बोल के या फिर बातों से या फिर किसी और बिहेवियर से नहीं कर सकते। और 3.5 साल के बच्चे के लिए भी मैं यही कहूँगी कि काम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, अटेंशन के साथ साथ बहुत सारा प्यार देना ज़रूरी है। और वो प्यार किसी चॉकलेट या किसी खिलौने की फॉर्म में होने की ज़रूरत नहीं है, वो प्यार होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अ लॉट ऑफ फिजिकल लव। राइट, बिकॉज छोटे बच्चों के लिए मटीरियलिस्टिक चीज़ें मुझे लगता है इतनी मैटर नहीं करती जितना माँ बाप का लव और अफेक्शन उन्हें फिजिकली मैटर करता है। आप भले ही शाय नेचर के हो, इंट्रोवर्ट नेचर के हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए अपने प्यार को ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए, ताकि वो बिल्कुल इग्नोर ना फील करे, बिल्कुल लोनलीनेस उसे फील ना हो, अकेलापन फील ना हो, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी रह सके। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, जैसे कि हमने काफ़ी सारे कॉलर्स से बात की, कि अगर सेकेंड बेबी आ जाता है तो भी बच्चों का बिहेवियर काफ़ी वायलेंट होने लगता है। बिल्कुल होने लगता है, और बड़े सिंपल से सोल्यूशंस हैं। आप जो अगर जो दूसरा बच्चा है, मतलब बड़ा बच्चा है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको आप गोदी में लेके अपने सेकेंड बेबी के ज़्यादातर काम कर सकते हैं। आप चाहें तो उसका हाथ पकड़ के आप बहुत से काम कर सकते हैं। बीच बीच में यू कैन कीप हगिंग योर चाइल्ड। मतलब बड़ी छोटी सी सिंपल सी चीज़ें हैं, उसको साथ में रखिए, उसको एक पार्टनर की तरह फील कराइए, और उसको हमेशा ये फील कराइए कि जो छोटा बच्चा है वो उसका खिलौना है। तो अगर भाई को या बहन को ये फीलिंग होगी कि मेरा जो छोटा भाई बहन है वो मेरा खिलौना है, वो मेरे लिए है, तो उसे हमेशा उसके लिए एक ओनरशिप भी आएगी और उससे एक प्यार भी बनेगा। राइट, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि छोटा बच्चा एक खिलौने की तरह होना चाहिए बड़े बच्चे के लिए, ताकि एक प्यार खुद ब खुद डेवलप हो जाए और खुद से भी ज़्यादा वो उस छोटे भाई या छोटी बहन से प्यार करे, अपने से भी ज़्यादा उसे संभाल कर रखे, उसे संजो कर रखने की आगे चलकर अपने रिश्ते को कोशिश करे। अभी हम बात करेंगे प्रतीक्षा के साथ फोन लाइन पर, जिन्होंने गुजरात से हमें कॉल किया है। जी प्रतीक्षा। हाँ जी मैडम, मैंने पहले भी एक बार फोन किया था। मेरा जो बड़ा बेटा है जी, वो 9 साल का है और 3री क्लास में पढ़ता है, और उसे खेलने में या ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। इसको बस टीवी और कार्टून वगैरह में बहुत ही इंटरेस्ट है। टीवी में कुछ भी आता हो बस देखना है, मतलब देखना है। ओके, ऐसा नहीं कि उसको वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। एकेडमिकली पढ़ाई में कैसा है आपका बेटा? हाँ जी, पढ़ाई में कैसा है आपका बेटा? इंटेलिजेंट है? पढ़ाई में अगर टीवी नहीं देखता है, अगर मैंने ट्राई भी किया इसको
कि 8 दिन इसको टीवी के बगैर रखा था, और जो पढ़ाई मैंने 8 दिन में करवाई है वो बराबर से इसका कंप्लीट है, वो भी हमेशा एकदम दिमाग में रहता है उसको। लेकिन जब ये टीवी के साथ में पढ़ाई करता है तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता। अभी जो मैं करवाया वो 2 मिनट के बाद पूरा सब भूल जाएगा। हाँ, इट्स बट ऑब्वियस कि उनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा हिल जाता होगा। यहाँ पर कुछ पूछना चाहती हैं आप स्वाति जी? देखिए, मैं आपसे एक बात आपको कहना चाहूँगी, जो टेलीविज़न होता है उसमें एक हिप्नोटिक क्वालिटी होती है, और बच्चे जो होते हैं, बच्चे क्या बड़े भी, आप देखेंगे कि टेलीविज़न में आप कुछ देख रहे हैं और नेशनल एंथम आया और आप एकदम इमोशनल हो गए और खड़े हो गए, या फिर कोई और वंदे मातरम आया और आपकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए, तो बहुत नेचुरली आप इसे महसूस कर सकते हैं कि टीवी में कितनी हिप्नोटिक क्वालिटी होती है कि आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप एक ट्रांस में चले जाते हैं। अब आपके बच्चे की उम्र ऐसी है कि इसमें शायद वो कुछ ज़्यादा ही ट्रांस में जा रहा है एंड इट्स बिकमिंग एडिक्टिव। तो आपको कहीं ना कहीं अपना टेलीविज़न जो आपका मेन स्विच है उस पे से आपको उसे ऑफ रखना होगा, और कुछ आवर्स उसे दे दीजिए अपना काम ख़त्म करने के बाद, जिनमें वो अपनी पसंद की जो भी चीज़ देखना चाहे वो देख सके। लेकिन अपना जो बाकी का दिन का काम है, पढ़ाई है या जो भी बाकी का खेल कूद है, वो सब करने के बाद तो बिल्कुल लास्ट में आप इसको रखिए, या फिर दिन बना दीजिए हफ्ते के कि ओके 3 दिन तुम ठीक टेलीविज़न देख सकते हो, और इसको जो है एज अ रिवॉर्ड आप यूज़ कर सकते हो कि अगर तुमने एक की जगह 2 चैप्टर्स पढ़ लिए इतने टाइम में, तो फिर तुम आज तुम्हारा दिन नहीं है टेलीविज़न देखने का, लेकिन फिर भी आज तुम टेलीविज़न देख सकोगे। तो इस चीज़ को आप एक रिवॉर्ड की तरह से अगर यूज़ करेंगी तो जो चीज़ इस वक्त आपके लिए प्रॉब्लम है वो आपके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बन जाएगी। आपने डिसिप्लिन की बात की कि आवर्स सेट कर दीजिए बच्चे के। अक्सर हम देखते हैं कि डिसिप्लिन की जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर भी बच्चे वॉयलेंट बिहेवियर का शिकार होते हैं। तो क्या बेसिक वजह है इसके पीछे? बेसिक वजह ये है कि बच्चा जो है वो जितना आपके प्यार को वैल्यू करता है, आपकी जो आप उसे अटेंशन दे रहे हैं उसे वैल्यू करता है, उतना ही बच्चा वैल्यू करता है बाउंड्रीज को। और बाउंड्रीज से यहाँ पे मेरा मतलब है जिस चीज़ को हम अक्सर डिसिप्लिन या फिर कहते हैं डोंट्स कि मतलब ये चीज़ें जो है ये करना गलत है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि ह्यूमन माइंड इस तरह का है कि जब आप किसी चीज़ को कहें डोंट तो उस तरफ अटेंशन ज़्यादा जाती है और ज़्यादा बच्चा करने लगता है। तो उसे अगर उससे ऑपोजिट चीज़ को डू कहें तो इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा और बच्चे को डिसिप्लिन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे अगर आप बच्चे से कहें कि इस कमरे में मत आना तो उस बच्चे का सारा ध्यान उसी कमरे पे लगा रहेगा। उसके बजाय अगर आप ये कहें कि मान लीजिए आप चाहते हैं 1 घंटे तक वो बच्चा उस कमरे में ना आए, तो आप उसे कहिए कि 1 घंटा तुम बैठ के यहाँ पे ये पढ़ाई करो या फिर ये खेलो, उसके बाद तुम इस मतलब कमरे में कोई और उसके बाद फिर तुम आ जाना। उस कमरे का आप ये मेंशन ही मत कीजिए कि उसको वहां नहीं आना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनमें कि डोंट्स जो हैं वो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, वहां पे आप डोंट का बहुत ज्यादा यूज मत कीजिए। लेकिन कुछ चीजें जहां डोंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्ट्रेंजर्स से बात करना नहीं है, आपको जो है उसे टीच करना है कि पॉजिटिव टच क्या है, नेगेटिव टच क्या है और डेंजरस टच क्या है। तो यहाँ पे क्या डोंट है, उस वक्त उसे क्या करना है, शोर मचाना है, इमीडिएटली अपने मदर को या फादर को या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो उसे बताना है। ये सब चीजें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन डोंट्स पे ज्यादा ध्यान दें और छोटे छोटे डोंट, ये मत करो वो मत करो के बजाय अगर ये बताएं कि क्या करो तो बहुत आसान हो जाएगा डिसिप्लिन करना। तो मतलब इन शॉर्ट अगर बात करें तो बच्चों के लिए लिमिट सेट कीजिए, बाउंड्री सेट कीजिए, डिसिप्लिन भी सेट कीजिए, लेकिन मगर प्यार से। अभी हमारे शो में वक्त हो गया एक और छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। कई बार जब हम देखते हैं कि टीनेज में एक बच्चे की बातों को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, उसकी किसी भी बात को प्रेवलेंस नहीं दी जाती, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, और घर में उसे एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेम्बर की तरह नहीं ट्रीट किया जाता, तब भी बच्चों का बिहेवियर काफ़ी रूड हो जाता है, काफ़ी वॉयलेंट हो जाता है। अब कैसे इसे सॉल्व करें, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी बात करेंगे मिसेस शर्मा के साथ। जी मिसेस शर्मा। हेलो डॉक्टर। हेलो। या गुड आफ्टरनून। मेरी डॉटर है 1.5 साल की। मुझे वो डाइजेशन उसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मैंने एलोपैथिक, मैंने आयुर्वेदिक, मैंने हर उस पर चूज़ किया है, बट
कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो मुझे बताइए कि मैं कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। डाइट से जुड़ी समस्या है इनकी बेटी की। डाइजेशन से प्रॉब्लम, मतलब डाइजेशन में प्रॉब्लम है, मतलब क्या वो दूध उलट देती है, ये है प्रॉब्लम, या मतलब क्या है एग्जैक्टली प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है कि वो कुछ खाती नहीं है, या फिर डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है कि खाकर उससे डाइजेस्ट नहीं होता है? टोटली पूरा खाती है, अच्छे से खाती है, बट मोशंस नहीं आ पाते हैं। और मैंने आयुर्वेदिक काफी लंबे से चलाया, होम्योपैथिक भी दिया, बट कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है कि ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ। देखिए, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए डाइट में उसकी, और ये पता लगाने की कोशिश कीजिए किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन से कि कहीं उसे कोई मिल्क एलर्जी तो नहीं है। और दूसरे जो है, अपनी डाइट में जो है फाइबर ज़रूर बढ़ाइए उसकी डाइट में। जैसे पपाया है, पपाया उसे खिलाइए ज़्यादा, और एक मील उसका ऐसा कर दीजिए कि जिसमें खूब सारा फाइबर हो, यानी खीरा वगैरह, पपाया, सेब, ये सब चीज़ें ज़्यादा हों। ओके, एज कितनी बताई आपने अपनी बेटी की? हाँ, 1.5 साल। हाँ, ले सकती है। पपाया, सेब, ये चीज़ें ले सकती है। ओके, हम बात कर रहे थे वॉयलेंट बिहेवियर की कि टीनेज में, एडोलेसेंस में अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे की बात को अगर बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया जा रहा है तब भी बच्चा काफ़ी वॉयलेंट या रूड हो सकता है। लेकिन कई बार देखते हैं कि इंडिपेंडेंस की कमी की वजह से भी बच्चा वॉयलेंट हो जाता है। तो इंडिपेंडेंस की कमी कहाँ पर बच्चे को खलती है? ये बच्चे को दरअसल, अगर आप जिस चीज़ को बच्चा जनरली इंडिपेंडेंस या फ्रीडम समझ रहा होता है, और जिस चीज़ की वजह से अक्सर वो अपने आप को असर्ट करता है, दरअसल प्रॉब्लम वो नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपसे वो फ्रीडम मांगता है जो उसे पता है कि आप उसे नहीं देना चाहते, इन अ वे टू असर्ट हिमसेल्फ या असर्ट हरसेल्फ। तो कहीं ना कहीं वो एक्चुअली जो आपसे मांग रहा है उसे समझने की कोशिश कीजिए, और वो है अपनी फैमिली में एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। फैमिली में अगर आप उसे एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन देंगे, उसे ये महसूस कराएंगे कि वो एक इम्पॉर्टेंट फैमिली मेंबर है, वो एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर है, उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा देंगे, उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, और उसको ज़्यादा इज्जत के साथ ट्रीट करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे देश में एक जो हमारे कल्चर में छोटी सी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि बड़ों की इज्जत करना तो ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटों की इज्जत करना भी ज़रूरी है। तो उसे इज्जत देना ज़रूर शुरू कीजिए, और अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आप देखेंगे कि जो लिमिट्स आपने सेट की हुई हैं उन्हें वो खुद ही क्रॉस करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो खुद ही उस इज्जत को खोना नहीं चाहेगा जो आपने उसे दी है। तो उस इज्जत को रखने के लिए वो आपसे वो फ्रीडम ना तो मांगेगा और ना छीनने की कोशिश करेगा। ये जो गिव एंड टेक का सिलसिला है, मुझे लगता है सदियों से हमारे देश में इसका प्रचलन है और ये चलता आ रहा है। तो अगर बड़े इन रिटर्न चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले, तो बहुत खूब कहा स्वाति जी ने कि छोटों को भी इज्जत देना सीखिए, उनकी भी रिस्पेक्ट करना सीखिए, तभी वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे या फिर आपको तवज्जो देंगे। वैसे इसके बारे में अगर हम और बातचीत करें कि वॉयलेंट बिहेवियर के हमने रीजंस तो ढेर सारे जाने, लेकिन इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं पेरेंट्स के लिए? क्या करें पेरेंट्स इस केस में अगर बच्चा ज्यादा वॉयलेंट हो गया है? सबसे पहला सॉल्यूशन आई वुड से, देखिए वायलेंस जो है, अगर हम बिल्कुल एनिमल बिहेवियर पे चले जाएं तो एनिमल भी एक्सेप्ट फॉर किल टू ईट क्यों वायलेंट होता है? एनिमल भी गुस्से में या फिर डर से वायलेंट होता है। गुस्सा भी एक्चुअली डर ही होता है एक किस्म का। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे में डर है। और अगर हम इमोशंस के बिल्कुल रूट्स में चले जाएं तो सिर्फ दो रॉ इमोशंस होते हैं किसी भी जानवर, किसी भी इंसान के। एक है फियर, दूसरा है लव। और फियर जो है वो उसके साथ इंसान पैदा होता है, और लव जो है उसकी कैपेसिटी हम सब में होती है, जानवरों में भी, लेकिन इंसान में जानवरों से बहुत ज़्यादा। तो अगर हम किसी भी फियर को ओवरकम करना चाहते हैं तो उसका जवाब है प्यार से। जितना ज़्यादा आप प्यार देंगे बच्चे को, उसके मन से वो डर हटेगा जिसकी वजह से वो वायलेंट हो रहा है। वो डर हो सकता है अपनी इम्पोर्टेंस कम होने का, वो डर हो सकता है अपनी कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है कि उसको अपनी पोजीशन जो है फैमिली में वो कहीं ना कहीं पे थ्रेटन्ड लग रही हो दूसरे बच्चे से, या फिर आप उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, उसे लग रहा हो वो बड़ा हो रहा है लेकिन उसे बड़ा समझा नहीं जा रहा, तो कहीं ना कहीं वो भी एक फेयर ही है। तो अगर उसे आपको ठीक करना है तो लव,
एंड रिस्पेक्ट। ये दो चीज़ें अगर आप बच्चे को देंगे, खासतौर से अगर बच्चा बड़ा हो रहा है तो रिस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बच्चा अगर छोटा है तो उसे रिस्पेक्ट देने का तरीका ये है कि उसके साथ बच्चे बन जाइए और अपने साथ उसे एटलीस्ट थोड़े से समय के लिए बड़ा बना लीजिए, यानी कि कहीं ना कहीं एक कुछ देर के लिए उसे एक इक्वल होने की फीलिंग ज़रूर दीजिए। या राइट। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेके, खास करके छोटे बच्चों को लेके काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल और काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। तो इस केस में क्या किया जाए? अगर पेरेंट्स ही तैयार ना हो कि बच्चे को प्यार से समझाना है या कुछ कहना है, अगर कोई गलत चीज़ बच्चा कर रहा है या शुरुआत में छोटेपन में भी बदतमीजी से बात कर रहा है और पेरेंट्स उसको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो इस केस में आप क्या कहेंगी, कैसे सॉल्व करें? मैं कहूँगी कि अगर वो बदतमीजी से बात कर रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा तमीज़ से बात कीजिए, और जब वो बदतमीजी से बात कर रहा है तो कुछ समय उससे बात मत कीजिए, मतलब उसे पनिश मत कीजिए, क्योंकि पनिश करने से आप एक तरह से उसे रिवॉर्ड ही दे रहे हैं, क्योंकि उसके लिए वो पनिशमेंट भी अटेंशन है। तो शायद वो उस अटेंशन को सीख करने के लिए ही ये बिहेवियर कर रहा हो, तो आप उसे इग्नोर कीजिए और उसके साथ बहुत ही तमीज़ से बात कीजिए, सो दैट उसे खुद अटपटा लगे कि मैं ये कैसे बिहेव कर रहा हूँ। क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं जब आउट ऑफ प्लेस फील करता है तो वो अपने बिहेवियर को अपने आप बदल लेता है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब आउट ऑफ प्लेस फील करेगा तो अपने बिहेवियर को खुद ब खुद बदल लेगा। स्वाति जी, आप यहाँ पर आई, आपने बताया कि वॉयलेंट बिहेवियर को बच्चों के कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।